अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल फुल्कियों की रेसिपी। आप इन्हें किस तरह से घर पर बना सकते हैं और इनको स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में स्ट्रीट साइड फुल्कियाँ जो आप घर पर बनाकर तैयार करेंगे। अब एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार चलाना भूल जाएंगे। इसी टाइम को ज़ाया के बगैर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फुल्कियाँ, जिसके लिए बेसन लिया है मैंने 2 कप। इसको अच्छे से मैंने छान लिया था। बेसन को जब भी आप इस्तेमाल करें अच्छे से छान के इस्तेमाल किया करें, ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। तो हमारा बैटर जो है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। अब मार्केट लुक देने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप आटा। गंदम का आटा, ये आप कोई भी ले लें, लाल वाला हो या सफ़ेद वाला, कोई भी आटा हो इसको ले लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, ताकि दोनों आटे जो हैं आपस में मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक मिक्सचर से रेडी कर लेंगे। लम्स फ्री मिक्सचर जो है हमें रेडी करना है। तकरीबन 1 कप पानी जो है इसमें ऐड कर दिया मैंने। 1 कप पानी मेरा लगा था। और मिक्सचर को हमें थोड़ा सा थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। अच्छे से मिक्स हो गया मिक्सचर। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और 1 पिंच या 1 चुटकी जो सी होती है वो हम डालेंगे मीठा सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा जो होता है वो है, वो डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन 1 घूंट पानी हमने इसमें ऐड किया है, या 1 टेबल स्पून आप इसे कह लें। इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको इस तरह से मिक्स करते हुए 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से हम फेंट लेंगे। अगर आप इसके इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये काम जो है 3 से 4 मिनट में ही आपका हो जाएगा। लेकिन हर घर में इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, इसलिए विस्क के ज़रिए आप इस तरह से 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से फेंट लें, जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक बाउल में पानी ले लें और इसको इस तरह से ड्रॉप करें। अगर आपका मिक्सचर फ्लोट होकर ऊपर आ जाए, ऊपर तैरने लगे, तो इसका मतलब है कि आपका मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है। इसको हम हल्का सा प्रेस करके देखेंगे, इसे दबाते हैं तो फिर ऊपर आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है। इसकी थिकनेस देख लें, इस तरह से थिकनेस इसकी होनी चाहिए। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे हम। 5 मिनट हो चुके हैं। इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। केचप की बोतल में भी डाल के बना सकते हैं, आप चम्मच के ऊपर भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि पाइपिंग बैग ले लें और एक ग्लास में इस तरह से रख के इसके अंदर मटेरियल डालेंगे और इससे हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे। अगर पाइपिंग बैग कोई ना हो तो कोई हार्ड सा शॉपर ले लें आप घर में अवेलेबल, उसको उसमें डाल के और उससे कोने को कटिंग कर लें और उससे फुल्कियाँ भी बहुत ज़बरदस्त सी बन जाएंगी। जितना मिक्सचर इसमें ईजीली आ जाएगा वो डालेंगे। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है हमारा मीडियम टेम्परेचर पे गर्म हुआ हुआ है। हल्का सा आगे से मैंने कट लगा लिया था। अगर आप छोटी फुल्कियाँ बनानी चाहें तो आप इसके कट को बारीक कर लें, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ। इसको इस तरह से डालते जाएंगे, हमारी फुल्कियाँ जो है वो खुद ब खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आती जाएंगी। और इस बात का ख्याल रखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे। एक तरफ डाल के तो दूसरी तरफ डालना शुरू कर देंगे, ताकि एक दूसरे के साथ ना जुड़ेंगे। और जितनी एक दफ़ा में ईज़िली आ जाएंगी हम उतनी ही डालेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि हमारी फुल्कियाँ जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, वरना ऊपर से रेड हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारी फुल्कियाँ जो हैं ये फ्राई होंगी। जब इन पे गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। सारी फुल्कियाँ जो हमारी फ्राई हो चुकी है अब इनको निकाल लेंगे और दूसरा बैच जो है वो हम डाल लेंगे। पहले मैंने थोड़े बड़े साइज़ की बनाई थी, अब मैं थोड़े से छोटे साइज़ की बना रही हूँ, या आप इसे कह लें कि थोड़ी सी बारीक बना रही हूँ। इस पाइपिंग बैग का सुराख जो है मैंने थोड़ा सा बारीक रखा था, इसलिए ये बारीक बारीक निकल रही हैं। फुल्कियाँ जो है अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक आप पतली या मोटी कर सकते हैं। आपको जिस तरह की पसंद हो आप उस तरह से इनको बना सकते हैं। जैसे जैसे फुल्कियाँ फ्राई होते जाएंगी हम इनको एक फ्रेम में डालते जाएंगे। एंड पे मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी, कितनी ज़बरदस्त जो है इनकी आवाज़ है।
कितनी क्रिस्पी हमारी बनके फ्राई हुई हैं। अब 2 टिप्स हैं, इस टाइम पे आके अगर आपको यूज़ करना है तो ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टोर करनी है इनको लंबे अरसे के लिए, या बाहर किसी डब्बे में डाल के रखना है इनको, तो उसके लिए हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे फुल टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे ऑयल को गर्म करेंगे और उसमें अपनी फ्राई की हुई सारी फुल्कियाँ जो हैं वो एक दफ़ा ही डाल देंगे। उसको तकरीबन 1 मिनट के लिए, ये थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि पहले से ही पकी हुई हैं। हमें सिर्फ इनको कलर देना है और ज़्यादा क्रिस्पी करना है ताकि ये लंबे अरसे के लिए हमारी स्टोर हो सके। ये कलर जो है देखिए बेहतरीन सा डार्क हो चुका है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो चुकी है। अब इनको निकाल लेंगे। ठंडी होने के बाद कलर जो है वो और डार्क हो जाता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त की आवाज़ सुने, कितनी क्रिस्पी, बिल्कुल बाज़ार वाली बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। और इनको स्टोर करने के लिए एक टिप ये भी है कि इनको आप गरम गरम स्टोर नहीं करेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो फिर आप इस तरह का कोई जिप लॉक बैग ले लें, इसमें इनको डाल के आप तकरीबन 1 महीने के लिए फ्रिज में या फिर आप इनको बाहर भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ईज़िली। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। देखा आपने कितनी झटपट से और जल्दी से हमारी फुल्कियाँ बेहतरीन सी, बाज़ार से बहुत बेहतर घर पर ही तैयार हो गई हैं। अब बाज़ार से लाने की बजाय आप घर पर ही हमेशा बनाकर तैयार करेंगे इनको। एक बार बना लें और पूरा रमज़ान जो है आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी फुल्कियाँ जो हैं वो कैसी बनी हैं। अब हम तैयार करते हैं दही फुल्कियाँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल। इसके लिए मैंने जो फुल्कियाँ हमने बनाई हैं अभी, उसी में से थोड़ी सी फुल्कियाँ लेंगे, एक बाउल में ऐड करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी बस ऐड करेंगे और उसके अंदर हम सादा पानी डालेंगे जितने में ये डिप हो जाए। तो कवर करके हम तकरीबन 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे, जितने में हम दूसरी तैयारी करते हैं। एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप दही, इसमें हम इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, आधा चाय की चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, आधा चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक। इसकी स्पेशल चीज़ जो बाज़ार वालों ने ऐड की होती है वो है ग्रीन चटनी, 2 खाने का चम्मच हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें लेके मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इसके अलावा अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है, आप वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं इजीली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप ऐड करें वरना आप स्किप कर सकते हैं। बॉयल किए हुए चने हैं वो ऐड करूँगी, बॉयल किए हुए आलू जिनको मैंने थोड़ा सा पीला रंग डाल के बॉयल कर लिया था वो ऐड करेंगे। इससे चाट का कलर जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है। स्लाइस किए हुए प्याज जो है वो ऐड करेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे। क्या मार्केट स्टाइल बना रहे हैं तो उसमें ये ऐड की होती है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ चाट का फ्लेवर जो है और ही मज़े का हो जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी फुल्कियाँ जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, देखिए साइज़ में डबल हो गई हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं। इनको छान लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मुझे थोड़ी सी दही कम लग रही थी, 2 खाने के चम्मच दही को मैंने फेंट के सादी बिल्कुल दही जो है वो मैंने इसके अंदर मज़ीद और ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते हैं वो ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाट जो है बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करेंगे। ग्रीन चटनी जो होती है दही वाली वो लिए मैंने, वो थोड़ी सी डेकोर कर रही हूँ। ये सिर्फ डेकोरेशन है, आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। थोड़ा चाट मसाला जो है किसी भी ब्रांड का ले लें वो ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सी दही फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। जितनी दिखने में खूबसूरत लग रही हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़े की हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी चाट जो है वो कैसी बनी है। आप इसको अपने इफ्तार पे बनाएं या किसी पार्टी पे या वैसे ही शाम की चाय के साथ बनाएं। बहुत ही मज़े की और आइडियल सी रेसिपी है। और किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।